अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कहानी का सनीचर इस सरगर्मी के तहत हम जमात अव्वल और दुव्वम के लिए एक नई कहानी आज पढ़ने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है कुदरत के रंग। इस कहानी को लिखा है बुलबुल शर्मा ने और इस कहानी का ट्रांसलेशन जो किया है वो है फैयाज़ अहमद ने। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, एक मशहूर फनकार को कुदरत के रंगों के साथ खेलते हुए बच्चों के लिए एक खूबसूरत तोहफा। कुदरत के रंग ये जो कहानी है, इस कहानी में हमें कुदरत में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों की खूबसूरती को एक मशहूर फनकारा ने किस तरह से खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। रंग बिरंगी तस्वीरों का इस्तेमाल करके हमारे लिए इस कहानी को पेश किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। मैं देखती हूँ एक नीली तितली को अलविदा कहते हुए। तस्वीर में नीली तितली नज़र आ रही है। फनकारा कहती है कि मैं देखती हूँ उस तितली को अलविदा कहते हुए। मैं देखती हूँ एक पीली शहद की मक्खी को चाय पीते हुए। देखिए, ये भी कितनी खूबसूरत तस्वीर है और पीली शहद की मक्खी इस तस्वीर में चाय पीती हुई नजर आ रही है। मैं देखती हूँ एक लाल मछली को पकवान में गोता लगाते हुए। फिर वो बच्ची कहती है कि मैं देखती हूँ इस मछली को, लाल मछली को पकवान में गोता लगाते हुए। मैं देखती हूँ एक हरे मेंढक को कुत्ते के बच्चे के साथ खेलते हुए। तो यहाँ पे भी देखिए किस तरह से खूबसूरत मेंढक और ये कुत्ते का बच्चा नज़र आ रहा है। वो मेंढक कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रहा है। मैं देखती हूँ नारंगी रंग के एक बतख को मेरी सलामती की दुआ करते हुए। बच्ची कहती है कि मैं देखती हूँ ये नारंगी रंग के बतख को, और वो कहती है कि ये मेरी सलामती की दुआ कर रहा है। मैं देखती हूँ बैंगनी रंग के एक फूल को पतंगों के लार्वा के साथ नाचते हुए। फूल का रंग बैंगनी और पतंगों के लार्वे का रंग हरा है। खूबसूरत सी ये तस्वीर में बैंगनी रंग का फूल है और पतंगों का लार्वे के साथ वो नाच रहा है। मैं देखती हूँ एक मटियाली और काली बिल्ली को नारंगी रंग की टोपी पहनते हुए। आगे वो कहती है कि एक मटियाली मिट्टी के रंग की काली बिल्ली को टोपी पहनते हुए वो देखती है। मैं देखती हूँ एक मटियाले और भूरे रंग के चूहे को गुलाबी घर में छुपते हुए। फिर वो आगे कहती है कि मैं देखती हूँ एक ऐसे मिट्टी के रंग के भूरे रंग के चूहे को जो गुलाबी घर में छुपने की कोशिश कर रहा है। मैं देखती हूँ लाल और काले रंग की एक लोमड़ी को बैंगनी रंग के मोजे पहनते हुए। मैं देखती हूँ लाल और काले रंग की एक लोमड़ी को बैंगनी रंग के मोजे पहनते हुए। मैं देखती हूँ एक हरे टिड्डे को सियाह व सफ़ेद अखबार पढ़ते हुए। बच्ची कहती है कि मैं हरे टिड्डे को सफ़ेद अखबार को पढ़ते हुए देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि एक काली और बैंगनी रंग की बकरी को लाल कश्ती में तैरते हुए। फनकारा कहती है कि मैं एक बकरी को देखती हूँ जो लाल कश्ती में तैर रही है। मैं देखती हूँ एक हरे और भूरे मगरमच्छ को मुस्कुराते हुए। मगरमच्छ हरा है और भूरा है और वो बच्ची उसे मुस्कुराते हुए देख रही है। मैं देखती हूँ एक काले और नीले सांप को केक का टुकड़ा खाते हुए। बच्ची उस काले और नीले सांप को केक का टुकड़ा खाते हुए देख रही है। मैं देखती हूँ एक लाल और पीली मुर्गी को कलम से लिखते हुए। आगे बच्ची इस तस्वीर में बयान कर रही है कि वो एक लाल और पीली रंग की मुर्गी को कलम से लिखते हुए वो देख रही है। मैं देखती हूँ एक काले और नारंगी रंग के चीते को नदी में तैरते हुए। इस तस्वीर में वो बच्ची कह रही है कि मैं एक काले और नारंगी रंग के चीते को नदी में तैरते हुए देख रही हूँ। मैं देखती हूँ अपनी दोनों आँखों से सभी रंगों को उड़ते हुए। और आखिर में वो बच्ची कहती है कि मैं अपनी आँखों से इन तमाम रंगों को अपने इर्द गिर्द अतराफ में
जो भी कुदरत में चीज़ें हैं उन कुदरत की चीज़ों में मुख्तलिफ़ रंगों को मेरी आँखें देखती हैं। तो इस कहानी में उस बच्ची ने कुदरत के मुख्तलिफ़ रंगों को कितने दिलकश अंदाज में और तस्वीरों के इस्तेमाल के साथ पेश किया है, हमने इस कहानी में देखा। ये आपके लिए एक सरगर्मी है। इस सरगर्मी में आपको क्या करना है, बताइए तो ज़रा आपके आसपास की अशिया किन किन रंगों की है। आपको आपके आसपास की अशिया को मुशाहिदा करना है और उनके रंग कौन कौन से रंगों की वो अशिया हैं वो आपको बताना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने रंग तलाश कर पाए ये भी आपको लिखना है। इस कहानी की PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से इस कहानी की PDF डाउनलोड कीजिए। इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़िए और दी गई सरगर्मी को आप मुकम्मल कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओवर एंड आउट।